हरियाणा की तरफ भी बढ़ रहा साइक्लोन तौकते। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बोले, प्रदेश में दिखेगा तौकते का असर, जल्द जारी होगी एडवाइजरी। हरियाणा के फतेहाबाद पहुंचे कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, अस्पतालों के दौरे के साथ की सेवा समर्पण अभियान की शुरुआत। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान, कोरोना से मिली हुई है कांग्रेस, टूलकिट के माध्यम से कर रही गंदी राजनीति। और हरियाणा में दिखा ब्लैक फंगस का कहर, राज्य में 177 एक्टिव मरीज, एक दिन में 708 डोज की जरूरत। हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश में कोरोना केस की स्थिति का जायजा लेने के बाद सभी जिला उपायुक्त को युद्ध स्तर पर अभियान चलाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी हालत में इस महामारी को गांव में फैलने नहीं देना है। गांव में सकारात्मकता का माहौल बनाने की जरूरत है और राज्य सरकार किसी भी हाल में इसमें योगदान देने से नहीं चूकेगी। घर घर जाकर कोविड रोगियों की जांच में किसी प्रकार की ढिलाई ना बरती जाए। न केवल रोगियों के इलाज के लिए बल्कि वायरस को और ज्यादा फैलने से रोकने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने इस चुनौती से निपटने के लिए सभी संसाधन जुटाने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से दिन प्रतिदिन कोरोना की स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने खतरे से निपटने के लिए टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट रणनीति का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया, जिसके तहत हल्के और मध्यम लक्षण वाले रोगियों को होम आइसोलेशन में रखा जा रहा है और राज्य सरकार इन रोगियों को ऑक्सीमीटर और आवश्यक दवाओं से युक्त होम आइसोलेशन किट प्रदान कर रही है। हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस कोरोना के साथ मिली है। इनके नेताओं के बयान लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों का उत्साह कम करने वाले हैं। इस लड़ाई के मुखिया पीएम पर भी रोज प्रहार कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस नेता कोरोना के खिलाफ जंग को बाधित करना चाहते हैं। वे अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। विज ने कहा, हमारी 5000 टीमें घर घर जा रही है, लगभग 3 लाख परिवारों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। हमारे पास 12,000 के करीब बिना ऑक्सीजन वाले बेड खाली हैं। 4,274 ऑक्सीजन बेड खाली हैं। आईसीयू वाले 691 ऑक्सीजन बेड खाली हैं और 242 वेंटिलेटर खाली हैं। किसी चीज की कमी नहीं। इसके अलावा अनिल विज ने अरविंद केजरीवाल, सुरजेवाला और ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। एक सूक्ष्म और अदृश्य दुश्मन कोरोना ने सारी मानव जाति पर हमला किया है। समय है मिलकर इससे लड़ने का और इससे जीत हासिल करने का। लेकिन कांग्रेस पार्टी पहले दिन से हमें ऐसा लगता है कि वो कोरोना के साथ मिली हुई है और रोजाना इनके नेताओं के जो बयानात आ रहे हैं, जो लोग कोरोना के खिलाफ दिन रात लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको निरुत्साहित करने के आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी इस लड़ाई की रहनुमाई कर रहे हैं
वो मुख्य सेनापति हैं, उनके ऊपर भी ये तरह तरह के प्रहार रोजाना कर रहे हैं। और अब तो कुछ ऐसे तथ्य सामने आ गए कि इन्होंने टूल किट बना रखी है, जिसके माध्यम से ये इस घड़ी में भी अपनी गंदी राजनीति करना चाहते हैं और कोरोना के खिलाफ छेड़ी गई जंग को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। लेकिन ये कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सारा राष्ट्र उठ खड़ा हुआ है और हमें सफलता मिलती नजर भी आ रही है। नहीं, ऐसा गांव में हमने पूरा विशेष अभियान चला दिया। हमारी 5000 टीमें घर घर जा रही हैं और लगभग 3 लाख परिवारों को स्क्रीनिंग की जा चुकी है और जल्दी ही हम सारा देहात जितना भी है सारी की हम स्क्रीनिंग कर देंगे। और अगर उसमें कुछ कोरोना संक्रमित पाए जाएंगे तो उनका पूरी तरह से इलाज करवाया जाएगा। उनको पहले पता होना चाहिए कि सिंगापुर से फ्लाइट कई दिनों से बंद है, लेकिन उन्होंने तो अपना काम करना है, कोई ना कोई अफवाह फैला के देश को भयभीत करना। ये केजरीवाल जी का काम है। और प्रधानमंत्री, जहां तक मैंने पता किया, वहां पर किसी भी आम जनता को या कार्यकर्ताओं को बुलाया नहीं गया था, ना वो आए। वहां पर तो पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स और जिनकी वहां ड्यूटियां लगाई गई हैं वही लोग थे। अब इनको उनसे भी तकलीफ है तो इनका कोई इलाज नहीं है। राज्यपाल ममता बनर्जी को जो संवैधानिक पोस्ट है राज्यपाल जी की, और भी जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो सीबीआई है या अन्य संस्थाएं हैं, उन सबसे तकलीफ है। वो निरंकुश बनना चाहती है, लेकिन इस देश में कानून का राज चलेगा। ये प्रजातांत्रिक देश है। देश ने जो व्यवस्थाएं बना रखी हैं। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को
आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। विकास खंडों पर और जनपदों में भेजे गए हैं और अगले 3 दिनों में यार वो कुछ भेज दो परफॉर्मा, मैं प्रेस में बोल रहा हूँ। अगले 3 दिनों में फिर से हम लगभग 18 लाख मेडिसिन के किट्स हम और जनपदों को उपलब्ध करवाएंगे, जिनको की निगरानी समितियों के माध्यम से जो भी लक्षणात्मक व्यक्ति हो, जो होम आइसोलेशन में है, उनको तो हमारी आरआरटी की टीमें उपलब्ध करवाती ही हैं दवाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान तौकते कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात को डराने के बाद अब राजस्थान की ओर आगे बढ़ रहा है। इसको लेकर हरियाणा में जल्द ही एडवाइजरी जारी की जाएगी। इस बात की जानकारी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दी। उन्होंने बताया कि हरियाणा की तरफ साइक्लोन का असर बढ़ रहा है। प्रदेश में 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती है, इसीलिए सभी प्रदेशवासी अपने घरों में रहें। दुष्यंत चौटाला ने गेहूं की खरीद, प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था और कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी। तमाम जिलों के अंदर 50 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ऊपर की विंड रह सकती है और इसके लिए हम एडवाइजरी तमाम नागरिकों को जारी कर रहे हैं। उसके साथ तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को भी आदेश दे रहे हैं कि इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग रहे और किसी भी जान माल का नुकसान ना हो, इसके लिए जो संबंधित प्रबंध करने हैं वो करें। मेरा तो एक आग्रह तमाम नागरिकों से है कि अगले 48 घंटे अपने आप को सुरक्षित रखें और घर के अंदर रहें, क्योंकि स्पीड जो है 50 किलोमीटर पर आवर की, ये इंक्रीज भी हो सकती है, जैसे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है। 1 अप्रैल से गेहूं की, सरसों की, 10 अप्रैल से दालों की प्रिक्योरमेंट हुई और आगामी 1 जून से सूरजमुखी की प्रिक्योरमेंट प्रदेश में रहेगी। टोटल जो आह्वान गेहूं का हुआ है वो 85,30,000 मेट्रिक टन हुआ है, जिसके अंदर पहली बार है कि रिकॉर्ड टाइम के अंदर 82,10,000 मेट्रिक टन हमने लिफ्टिंग भी करके गोदामों तक गेहूं को पहुंचा दिया है। सिर्फ 2 जिले हैं जिसके अंदर 95% से कम प्रिक्योरमेंट हुई है, वो फरीदाबाद और नूह है। और उसका कारण यही रहा है कि वहाँ सेंट्रल एजेंसी प्रिक्योरमेंट ज़्यादा करती है, FCI, और उनके गोदाम सीमित हैं प्रदेश के अंदर, तो हमने उनको एडिशनल मदद के लिए भी कहा है। और क्षेत्र को और
हेल्थ सेक्टर में मजबूत किया जाए। पंचायती राज विभाग ने भी बेहतरीन तरीके से कार्य करते हुए प्रत्येक जो हमारे 10,000 की आबादी से कम की पंचायतें हैं 6136, उसके लिए 18.5 करोड़ रुपया कि वहाँ आइसोलेशन वार्ड बढ़े, और 10,000 की आबादी से ऊपर के जो हमारे लगभग 100 गांव हैं उनके अंदर 5 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है, जिससे आइसोलेशन वार्ड प्रॉपर बन पाए। और आइसोलेशन वार्ड्स के अंदर 5 सदस्य हेल्थ। खबरें लगातार जारी हैं, हम रुकते हैं यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए। न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। तेज बुखार, खांसी, जुकाम व गले में खराश जैसे लक्षण दिखते ही कोरोना की जांच करानी चाहिए। जांच रिपोर्ट का इंतजार किए बिना अपने चिकित्सक से परामर्श कर दवाओं का सेवन शुरू कर देना चाहिए। लक्षण दिखते ही जरूरी है कि होम आइसोलेशन का पालन किया जाए, जिससे परिवार के दूसरे सदस्यों में संक्रमण न फैले। घर में भी मास्क पहने, हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से साफ रखें और 2 गज की दूरी का पालन करें। कोविड बीमारी में 99% ऑफ द टाइम डिजीज माइल्ड होती है और सारे 99% पेशेंट जो हैं रिकवर कर जाते हैं। 1% ही ऐसे पेशेंट हैं जिसमें डिजीज सीवियरिटी बढ़ती है और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और ये ऑक्सीजन की जरूरत जो है, जब ऑक्सीजन सैचुरेशन का कट ऑफ 94% से नीचे हो जाता है तब ऑक्सीजन की हमें जरूरत पड़ती है। जब तक हमारा अस्पताल में एडमिशन नहीं होता है हम अपना ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा सकते हैं। अगर हम प्रोन यानी कि पेट के बल लेट जाते हैं और सांस लेते हैं गहरी गहरी, तो ऐसे में ऑक्सीजन का स्तर 3 से 4% बढ़ जाता है और जितनी बार आप ऐसी प्रक्रिया करते हैं वो यूजफुल होती है। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और रिकॉर्ड टेस्ट हुए हैं और उनमें से 2,19,000 तो ग्रामीण क्षेत्रों के टेस्ट है। तो ये जो हमारी प्रदेश सरकार की, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो एक रणनीति चल रही है, जिसमें कि गांव-गांव में हमारी जो है निगरानी समितियां जो है वो मौके पर जाकर और हर एक लक्षण व्यक्ति की को पूछ रही हैं, उनका हालचाल जान रही हैं, उनसे लक्षणों का आइडिया ले रही हैं। लगभग
97,000 कमेटियों में हमारे 4,01,800। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता गाड़ी से बाहर नहीं निकलते और मीडिया के सामने बोलते ही गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। रोडवेज के घाटे की बात पर मूलचंद शर्मा ने कहा कि यह समय नफा नुकसान का नहीं, यह समय लाखों लोगों की जान बचाने का है। या रोडवेज की बात करें, दूसरे महकमों की बात करें, आज मैं मान के चलता हूं कि 70% आज सारे काम बंद हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट है या दूसरे महकमे हैं, कि जब लॉकडाउन है तो काम चल नहीं रहा। मेरे महकमे की बसें अपनी नहीं चल रही। अगर जहां माइनिंग की बात करें तो काम करने वाले नहीं है। दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा जहां सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होती है, आज वहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं। तो हर महकमे की या माइनिंग ट्रांसपोर्ट की हर जगह घाटा। आप तो ये मान के चलिए कमाने की बात तो कुछ भी नहीं है, तो इसका कोई अंदाजा नहीं लग सकता। कांग्रेस जिन प्रदेशों में इनकी सरकार है, कांग्रेस वहाँ के जाके अपने आंकड़े निकाल ले। राजस्थान में उनकी सरकार है, पंजाब में सरकार है, अपने आंकड़े बताएं। दिल्ली में केजरीवाल है, 3 भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, दूसरे दलों की सरकार है, और मोदी जी के नेतृत्व में देश को जो कोरोना को जो काबू करा है, 130-35 करोड़ का देश और 24 देश मिलाकर एक भारत के बराबर पॉपुलेशन हिंदुस्तान में है। इससे बड़े पॉपुलेशन का देश, उस पर कोविड को रोकना एक बहुत बड़ी बात है। और ये आपदा मोदी जी के नेतृत्व में आई है। अगर कांग्रेस के समय में होती तो कांग्रेस के मित्र एक दवाई का इंजेक्शन इलाज नहीं कर सकते। और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पूरी तरह जो हालात आज से 10 दिन पहले थे, आज हालात पूरी तरह काबू में है। कांग्रेस के लोग काम करना नहीं चाहते और काम करने किसी की आपदा में पूछने की जरूरत नहीं है, हर आदमी काम कर। हरियाणा चौपाल में खबरें लगातार जारी है। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरनामा। जब तक आवश्यक न हो घर से न निकले। हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोग जैसे 10 साल से कम उम्र के बच्चे, 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, 1 से अधिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति व कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग घर से बाहर न निकलें। बगैर मास्क के घर से बाहर बिल्कुल न निकलें। अनावश्यक भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाएं। व्यापारी गण मास्क एवं ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करें। कार्यालयों में कर्मचारियों को शिफ्ट में बुलाएं। एक बार में आधे से अधिक कर्मचारियों को न बुलाया जाए। फील्ड में तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी मास्क एवं ग्लव्स जरूर पहने। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग नियमित रूप से कराई जाए और कंटेनमेंट जोन को सख्ती से लागू किया जाए। रात्रि कर्फ्यू का पालन करें। कोरोना की लड़ाई में शामिल योद्धाओं का सहयोग एवं सम्मान करें। कोरोना की लड़ाई के लिए आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं एवं ऑक्सीजन इत्यादि का अनावश्यक भंडारण न करें। अफवाहों से बचें। 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक 1 मई 2021 से निशुल्क टीकाकरण करा सकेंगे। आइए टीकाकरण के इस महाअभियान में हम सभी अपना योगदान दें। 28 अप्रैल 2021 से पंजीकरण शुरू। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ।
राष्ट्र धर्म। रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। नूह में खेड़ा खलीलपुर आसिफ हत्याकांड मामले में मंगलवार को डीसी धीरेन्द्र खडगड़ा और एसपी नरेंद्र बिजारनिया ने गांव का दौरा किया। गांव के लोगों को दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति न दोहराने की अपील करते हुए शांति बनाए रखने की बात कही। दोनों आला अधिकारियों ने गांव में एहतियात के तौर पर पुलिस जवानों की तैनाती कर दी। दूसरी तरफ हत्याकांड में गिरफ्तार किए गए 6 आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया। हमने तुरंत इसमें कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा इसमें 6 आरोपी जो है तुरंत इसमें गिरफ्तार कर लिए गए। जो बाकी नामजद हैं उनकी भी धरपकड़ जारी है। साथ ही साथ हमने जो गांव के मौजूद लोग हैं उनकी कमेटी बनाई है और मौके पे भी आज हम जाके आए हैं। उनको आश्वासन दिया है कि किसी भी तरह पे अपना जो गाँव का माहौल है खराब ना करना दिया जाए। कोई भी ऐसा व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति जो कि इसका माहौल खराब करना चाहता है उसको आप रोकिए। साथ ही साथ हमने ये भी कहा है कि गाँव के ही 2 मौजूद व्यक्तियों को आप साथ में जोड़ लीजिए और जो भी हमारी तरफ से पुलिस की तरफ से सहयोग रहेगा वो हमने करेंगे। साथ ही साथ इसमें एक SIT गठित कर दी गई है जो कि DSP हेडक्वार्टर के द्वारा देखी जा रही है। इसमें तुरंत जितने भी धरपकड़ की जाएगी उसको तुरंत सब इसमें कार्रवाई। परसों इसके अंदर परिवार वालों ने 14 नामजद और कुछ अन्य के नाम दिए हैं जिनका इस घटना में संलिप्तता बताई गई है। तो इस मामले में कल FIR दर्ज कर ली गई है और कल ही 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी लोगों को गिरफ्तार करने के लिए DSP हेडक्वार्टर की अध्यक्षता में एक SIT बना दी गई है जिसमें साइबर सेल इंचार्ज, CI इंचार्ज और बाकी पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई गई है कि बाकी जो मुलजिम हैं इनको जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। सर पहले भी कोई आपसी रंजिश? और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए ANB न्यूज के साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना